नाम में आपकी सलामती चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं अल्ताफ एंथनी यूट्यूब चैनल। दुश्मन बाइबल में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी दुश्मनों के बारे में, और नया हैदनामा भी जो है वो आपको दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ बताता है। और स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शन है, एक बार बात करूंगा मैं, वो है बाइबल में लिखा है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी दे, प्यासा हो तो पानी। दुश्मन के लिए सिर्फ यही पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है। बाइबल से यानी खुदा के कलाम में ना तो कुछ बढ़ाएं ना घटाएं। जितनी इंस्ट्रक्शन दी गई है उस पर ही अमल करें अकॉर्डिंगली। आप क्या सोचते हैं, आपका दिल क्या कहता है, आप क्या फील करते हैं, ये मैटर नहीं करता। खुदावंद की इंस्ट्रक्शन जो है ये मैटर करती है। इस इंस्ट्रक्शन को हम तरोड़ मरोड़ कर कहां की कहां ले जाते हैं, इसको इतना वाइडर कर देते हैं कि फिर ये दुश्मन दुश्मन नहीं लगता, ये भाई लगता है। लेकिन बाइबल आपको दुश्मन के बारे में बता रही है कि अगर भूखा है, वो भी शर्त है। अगर का लफ्ज जहां पर भी बाइबल में इस्तेमाल हुआ वहां पर शर्त है कि अगर भूखा है। ऐसा नहीं कि आपने वो भूखा है भी नहीं और आप दावतें कर रहे हैं। ये खुदावंद ने कहा है अगर भूखा है तब, अगर प्यासा है तो तब। ना वो भूखा है ना वो प्यासा है और आप वैसे ही उसको दावतें दे रहे हैं पानी की, रोटी की, तो ये तो खुदावंद ने आपसे नहीं कहा। अब आप देखें कि यहां पर वो सॉरी, भूखा है, प्यासा है और सिर्फ उसको पानी और रोटी देने की आपको इंस्ट्रक्शन खुदावंद दे रहा है। खुदावंद ये नहीं आपसे कह रहा कि आप उसके लिए बरकत चाहें। आज आप देखें, आज आप ये करने की बजाय आज आप अपने दुश्मनों की सलामती की दुआ करते हैं, उनकी बरकत की दुआ करते हैं, जबकि खुदावंद ने आपको ये नहीं कहा। खुदावंद तो आपसे कहता है कि उसको ये करेगा तो उसके सर पर तो अंगारों का ढेर लगाएगा। फिर खुदावंद कहता तू बदला ना ले, मुझे लेने दे, मैं अकॉर्डिंगली प्रॉपर लूंगा बदला। खुदावंद के पास आपके दुश्मनों के बारे में वो अच्छे ख्यालात नहीं है। वो तो उनको सजा देना चाहता है, वो तो उनको पनिश करना चाहता है प्रॉपरली। लेकिन आप हैं कि आप अपने दुश्मनों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो दुश्मन दुश्मन नहीं लगते बल्कि रिश्तेदार लगते हैं। तो इसलिए बाइबल की इंस्ट्रक्शन को देखें। अगर आपको पता चल जाता है कोई आपका दुश्मन है तो आपको किताबें लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं तू मेरा दुश्मन है। आइडेंटिफाई करें और इसको अपने पास रखें इंफॉर्मेशन को, और अकॉर्डिंगली अपने आप को बचाते रहें, प्रोटेक्ट करते रहें। अगर भूखा है तो रोटी, प्यासा है तो पानी, सिर्फ इतनी ही इंस्ट्रक्शन है। हाँ, खुदावंद के काम में लिखा है कि जब इंसान की रफ्शें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। जब तक आपका दुश्मन आपका दोस्त नहीं बन जाता उस वक्त तक वो दुश्मन ही है। जब दोस्त बनेगा तब की बात है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक दुश्मन में और दोस्त में फर्क क्या है। ये जब बंदा दुश्मन है तो ये तब क्या कर रहा है मेरे लिए, और अब ये दोस्त है तो अब क्या कर रहा है मेरे लिए। अगर आपको दोस्त में और दुश्मन में डिस्टिंक्शन को
क्या फर्क है पता नहीं है, तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आप दोस्त को दुश्मन समझते रहेंगे और दुश्मन को दोस्त समझते रहेंगे। स्टडी करें, देखें कि दुश्मन की कैटेगरी में कौन सा बंदा आता है, दुश्मन की डेफिनेशन क्या है। अगर कोई दुश्मन है तो वो आपका क्या नुकसान करता है, और अगर दोस्त है तो वो आपको फायदा क्या करता है। स्टडी करें। तो जब तक एक दुश्मन दोस्त नहीं बन जाता, वो दुश्मन ही है। उसे वैसे ही ट्रीट करें जैसा बाइबल ने आपको परमिट किया है। अगर आप बाइबल की हदूद से आगे निकल गए तो फिर भी नुकसान आपका होगा, और अगर पीछे रह गए तो भी आपका नुकसान होगा। आपका फायदा तभी है जब आप सिर्फ और सिर्फ बाइबल के मुताबिक काम करते हैं। अंडरस्टैंड करें, खुदा की बादशाही ऐसे ही काम करती है। मैं ये समझता हूं बहुत सारे लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि उनको दुश्मन है। लेकिन बाइबल देखें, यीशु मसीह नासरी जो लिखा है जिसके बारे में कि वो आ, अमन का शहजादा है, वो कहता है तुम्हारे दुश्मन होंगे। वो एडवांस ही आपको बता रहा है, होंगे, घर के दुश्मन होंगे। यानी आपके दुश्मन होंगे घर के अंदर बाहर कहीं पर भी, लेकिन दुश्मन आपके होंगे। आपको सिर्फ सिंपली ये देखना है कि बाइबल आपको कैसे उनको ट्रीट करने के लिए कहती है। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जरूर हेल्प करेगी। खुदा हाफिज।